हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन लेने से आज भी कतराते हैं, उनके लिए डीजल और सीएनजी व्हीकल आज भी एक परफेक्ट ऑप्शन है। और आज मेरे साथ एक ऐसा ही डीजल वाहन है जो ना सिर्फ आपको ज्यादा पेलोड कैपेसिटी देता है, बल्कि यहाँ पर आपको बेस्ट इन क्लास वारंटी भी ऑफर की जाती है, जो 5 साल और 2 लाख किलोमीटर तक की है। क्योंकि जनरली जब आप किसी वाहन में देखते हैं तो वहां पर आपको 3 साल की वारंटी ऑफर की जाती है, लेकिन इस दोस्त प्लस एक्सेल L5 में आपको वारंटी ऑफर की जाती है 5 साल या फिर 2 लाख किलोमीटर तक की। और आज हमारे पास ऐसा ही एक दोस्त प्लस एक्सेल है जो ना सिर्फ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के काम आता है, बल्कि आपकी तरक्की का जरिया भी बनता है। ये है अशोक लेलैंड का दोस्त प्लस एक्सेल, जो कि डीजल वेरिएंट में भी आता है और सीएनजी वेरिएंट में भी आता है। अब सबसे पहले मैं आपको इसके फीचर्स बताऊंगी डीजल वेरिएंट के। ये जो फिलहाल आप व्हीकल देख रहे हैं ये डीजल वेरिएंट में है और इसकी पेलोड कैपेसिटी बेस्ट इन सेगमेंट है। 1600 केजी पेलोड कैपेसिटी के साथ ये आता है। और जब भी आप कोई कमर्शियल व्हीकल परचेज करते हैं तो वहां पे डेक लेंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर 1600 केजी की पेलोड कैपेसिटी के साथ ये आता है और इसकी जो लोड हाइट है वो 945 है। साथ ही साथ ये जो डेक आप देख रहे हो ये 9.2 फीट यानी 9.25 फीट के आसपास की इसकी डेक लेंथ है, जो अगेन बेस्ट इन क्लास है। कुल मिलाकर जितनी ज्यादा डेक लेंथ उतना ज्यादा पेलोड, और जितना ज्यादा पेलोड उतनी ही होगी आपकी इससे ज्यादा कमाई। अब व्हील बेस की बात करेंगे तो इसमें आपको लगभग 2500 mm का व्हील बेस ऑफर किया गया है। और यहाँ पर आप जो ये व्हील देख रहे हो 195 R15 के ये व्हील है, 107/105 इनका सेक्शन है। और यहाँ पर जो इस व्हीकल के साथ कंपनी ऑफर करती है वो 3 एक्सेसरी आपको मिल जाती है। एक तो व्हील कैप आपको मिल जाता है, सीट कवर आपको मिल जाता है और एक म्यूजिक सिस्टम भी आपको इसी प्राइस रेंज में मिल जाता है, जो कि अभी मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। अब फ्रंट डिजाइन आप देखोगे ना तो फ्रंट डिजाइन से इसकी जो विंडशील्ड है वो काफी ज्यादा वाइड है। जनरली इस सेगमेंट के व्हीकल में इतनी ह्यूज विंडशील्ड आपको कम ही देखने को मिलती है। 2 यहाँ पर आपको वाइपर ऑफर किए गए हैं और ये फिलहाल व्हाइट कलर में है, अशोक लेलैंड की बैजिंग है। यहाँ पर आपको हेडलाइट सेटअप मिल जाता है जो कि हेलोजन बल्ब के साथ आता है। और नीचे की तरफ ये आपको ऑल ब्लैक क्लैडिंग दी गई है और यहाँ पर आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस चेक कर सकते हो, जो कि आपको किसी भी रास्ते पर परेशान नहीं करने वाला है। अब इस तरह के व्हीकल जनरली हम सिर्फ प्लेन सड़कों पर नहीं चलाते हैं, सामान लेकर जाते हैं। कुछ फ्लीट ऑनर्स होते हैं जो ऐसे वाहन खरीदते हैं, कुछ पर्सनल लेवल पे भी लोग अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए इस तरह के वाहन खरीदते हैं। कोई एफएमसीजी का बिजनेस करता है, कोई वाटर बॉटल का करता है। जब बिजनेस की बात आती है तो आपको नहीं पता होता है कि आप दिन में चला रहे हो या फिर रात में चला रहे हो, और वहाँ कुछ चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस, और हर तरीके के रोड पर ये आसानी से चल सकता है। व्हील्स आपको इसमें बिग साइज मिल जाते हैं और जो इसका व्हील बेस है वो भी काफी अच्छा है। लाइटिंग थ्रू इसमें हेलोजन बल्ब के साथ आता है और सबसे मेन चीज आती है कंफर्ट कैसा है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप केबिन में ये देखो, ये जो सीट है ये सीट आपकी पूरी फोल्ड हो जाती है। और ना सिर्फ ये वाली सीट, आपकी जो ड्राइवर सीट है वो भी पूरी फोल्ड हो जाती है। मैं फोल्ड करके दिखाती हूँ आपको। तो जब बात आती है बिजनेस को बढ़ाने की और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने की, तो ये दोस्त प्लस आपके काम आता है। लेकिन जब आपको अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर जाना है तो वहां पर ड्राइवर का कंफर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ड्राइवर कंफर्टेबल होगा तभी वो लंबा ट्रैवल एक बार में कर पाएगा। तो यहाँ भी आप जो कैबिन देख रहे हो ये इसी दोस्त प्लस का कैबिन है। जो को पैसेंजर सीट है और जो ड्राइवर सीट है वो दोनों फोल्ड हो जाती है पूरी तरह, और आप इसे एज अ स्लीपर कैबिन भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर एक सीट और ऐड हो जाती है जो अभी ऐड नहीं है, वो एक्सेसरी का पार्ट है, आप उसे ऐड भी करा सकते हैं अगर आप इसे खरीदते हैं। और स्लीपर कैबिन कंपनी देती इसलिए है ताकि मान लीजिए आप 100-200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर जितना भी लंबा जा रहे हो और बीच में अगर आपको थकान हो रही है, आपको चाहिए कि आपको अभी रेस्ट की नीड है, तो आप इस कैबिन को स्लीपर कैबिन बनाओ और आराम से ड्राइवर यहाँ पर रेस्ट कर ले। फिलहाल इन सीट को मैं ऊपर कर देती हूँ और आपको यहाँ पर मिलने वाले और खास फीचर्स बताती हूँ। तो इसे फोल्ड करना भी काफी आसान है और पीछे बैकवर्ड करना भी काफी आसान है। फिलहाल इसके कैबिन में बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, मेरी हाइट 5'7" के आसपास है और मेरी जो राइडिंग पोजीशन है, जो ड्राइविंग पोजीशन है,
वो कुछ ऐसी रहने वाली है, मतलब काफी कंफर्टेबल है। थाई सपोर्ट सीट पर आपको पूरा मिल रहा है, बैक सपोर्ट आपको लंबर सपोर्ट पूरा मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर हेडरेस्ट नहीं है एंड आई डोंट थिंक उसकी कोई खास जरूरत है भी, क्योंकि लंबर सपोर्ट और थाई सपोर्ट इसमें आपको अच्छा खासा मिल जाता है। जो यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है वो पावर स्टीयरिंग है, यानी बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। हैंड ब्रेक जो ड्राइवर सीट है उसके जस्ट बराबर में है, ये आप देख सकते हो। हैंड ब्रेक गियर जो है 5 फॉरवर्ड है 1 रिवर्स है, ये भी बिल्कुल ड्राइवर के पास में है, यानी ये दोनों चीजें पीछे कर दी गई हैं, गियर और हैंड ब्रेक, ताकि ये वाला जो स्पेस है फ्लोर का वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके। वॉक थ्रू केबिन है, बंदा इधर से इधर बड़े आराम से शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पर आपके पास केबिन लाइट का भी ऑप्शन है और ये जो स्पेस आप देख रहे हो ये आप ऐसे स्लाइड कर सकते हो। अभी व्हीकल काफी नया है तो इस वजह से थोड़ा सा अटक रहा है। यहाँ पे पीछे वाला जो डेक है उसमें जो सामान रखा है, अगर कोई बंदा भी बैठा कर लेकर जा रहे हो तो उससे आप डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। और सामान आप देख सकते हो पीछे क्या सेफ्टी है, कितना सामान है, पीछे भी नजर रखनी जरूरी है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको ये एरिया मिल जाता है। फिलहाल इसे बंद कर देते हैं। ये पावर स्टीयरिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपके पास लाइटिंग कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर वाइपर कंट्रोल्स हैं और ये चलाने में काफी लाइट होने वाला है क्योंकि पावर स्टीयरिंग है। और ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हो, अब जनरली डैशबोर्ड पर आपको बहुत सारे फीचर्स कमर्शियल व्हीकल में देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं ड्राइवर को, लेकिन यहाँ पर आपको एड ऑन करने के लिए काफी स्पेस मिल जाता है। ये अशोक लेलैंड की आप बैजिंग देख रहे हो, यहाँ पर आप म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पर मोबाइल होल्डर आप लगा सकते हो। इस स्पेस को आप एज अ एसी यूज कर सकते हो। स्टार्ट स्टॉप का जो स्विच है वो आप देखो आपको यहाँ पर मिल जाता है। लाइटिंग जो स्विच है वो आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं कि लाइटिंग आपको कितने लेवल पे रखनी है। साथ ही साथ ये आपको एक लॉकेबल ग्लव बॉक्स भी यहाँ पर मिल जाता है। ORVM है आपके पास जिसे आप पीछे देखने के लिए अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। और ड्राइवर साइड आपको यहाँ पर टिकट होल्डर भी मिल जाता है। दोनों साइड आपके पास यहाँ पर हैंडल है, ड्राइवर साइड भी है, को पैसेंजर साइड भी है, ताकि चढ़ने और उतरने में कोई खास परेशानी ना हो। अब डोर पैनल आप देखो, आपको यहाँ पर डोर पैनल मिलता है। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये सॉफ्ट टच है, ये हार्ड प्लास्टिक नहीं है, सॉफ्ट टच आपको देखने को मिल जाता है। इंटीरियर डोर हैंडल आपके पास कुछ ऐसा है और यहाँ पर पकड़ने के लिए भी आपके पास ग्रैब दी हुई है ताकि आप इसके अंदर आसानी से मूव कर सको। और ये विंडो अप और डाउन करने के लिए आपको वही पुराना सिस्टम मिलता है इसमें। और ये आपको दरवाजे का लॉक इसमें कुछ ऐसा ऑफर किया गया है। तो फिलहाल इसे कर देते हैं बंद। और ये जो आप देख रहे हैं ORVM, ये स्क्वायर शेप आपको मिल जाता है जो कि ड्राइवर की विजिबिलिटी के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। डीजल में आपको यहाँ पर 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि टर्बो चार्ज इंटरकूलर इंजन है और ये इंजन आपकी पावर जनरेट करता है 70 HP की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 190 mm जो कि 1600 से 2400 RPM के आसपास है। और अगर यहाँ पर आप मैक्सिमम स्पीड की बात करेंगे तो 80 km/h की इसकी मैक्सिमम स्पीड है जो कि फेयर इनफ है। ब्रेकिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको वैक्यूम असिस्ट हाइड्रोलिक ब्रेक ऑफर किए गए हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है और रियर में आपको ड्रम ब्रेक ऑफर किए गए हैं। सस्पेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है जिसके चलते आप जो भी इसमें सामान लेकर जा रहे हो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है और साथ ही साथ जो ड्राइविंग है वो भी काफी स्मूथ और कंफर्टेबल हो जाती है। अब इस व्हीकल के बारे में मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है। डीजल के बारे में अभी इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। डीजल के अलावा ये CNG में भी आता है, हालांकि वहां पर आपकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। इसकी 1600 kg है, वो 1400 kg हो जाती है और वहां पर 3 सिलेंडर आपको ऑफर किए जाते हैं। 12 kg के 2 सिलेंडर हैं, 12-12 kg के, और एक सिलेंडर आपको मिलता है 6 kg का, यानी 30 kg के 3 सिलेंडर हैं। और जो ओवरऑल माइलेज निकल के आता है वो आता है 400 किलोमीटर। एक बार आप उसमें CNG फुल कराएंगे तो आप 400 किलोमीटर चलेंगे, लेकिन अगर आप इस डीजल वाले में फुल कराएंगे डीजल तो कितना चलेंगे वो बता देती हूँ। माइलेज है इसका 19.22 किलोमीटर पर लीटर जो कि कंपनी क्लेम करती है। और अगर आप अच्छे खासे रास्ते से जा रहे हो तो आप 19 से 20 ले सकते हो, लेकिन अगर रास्ता थोड़ा अटपटा है, थोड़ा सा रिजिड है, थोड़ा सा खराब रास्ता है तो वहां पर 15 से 16 kmpl का ये माइलेज आपको बड़े आराम से निकाल कर दे देगा। तो ये था दोस्त प्लस एक्सेल डीजल में। कैसा लगा आपको ये वीडियो? और हाँ यार, प्राइस तो बताना भूल ही गई। प्राइस आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, डीजल वेरिएंट के भी और CNG वेरिएंट के भी। अब मुझे बताना कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से अभी भी डर रहे हो तो डीजल लेना पसंद करोगे या फिर CNG लेना पसंद करोगे। और अगर कमर्शियल व्हीकल के और वीडियोस देखने हैं तो जल्दी से फॉलो कर लो हैंडबैग।